रूटीन डिटेक्टिव कॉप इन्वेस्टिगेटिव सीरीज से अगर आप हो गए हो बोर, तो आ गया है थ्रिल और कॉमेडी का तड़का लेके मिस्ट्री, जो जियो हॉटस्टार पे रिलीज़ हो चुका है। राम कपूर एक बहुत ही अनोखे अंदाज में इसमें नज़र आएंगे। ये 8 एपिसोड की सीरीज़ कैसी है, क्या हमें इसे देखना चाहिए, और कैसे है राम कपूर वज़न घटाने के बाद। देखते हैं हमारे सिने ब्लूज़ के मिस्ट्री के रिव्यू। नमस्कार, हेलो, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना विशाल वर्मा और सिने ब्लूज़ में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मिस्ट्री एक पॉपुलर अमेरिकन टीवी सीरीज़ मॉन्क का अडेप्टेशन है। 2002 से 2009 तक मॉन्क अमेरिकन टेलीविज़न पे छाया रहा था और उसी को इंडियनाइज किया गया है, इंडियन अडेप्टेशन किया गया है, और उसको इंडियन अडेप्टेशन किया है ऋषभ सेठ ने। और ये कहानी है एक ऐसे डिटेक्टिव पुलिस ऑफिसर की जिसे ओसीडी की प्रॉब्लम है। उनको गंदगी से, उनको धूल से, मिट्टी से, हाइट से, इससे प्रॉब्लम होती है और लोगों से हाथ मिलाने तक में वो कतराते हैं। लेकिन इस ओसीडी से ग्रस्त, उस ओसीडी से परेशान इस शख्स के अंदर एक बहुत बड़ा जीनियस इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर है, जो पर्दा सूंघ के और कुर्सी की हाइट देख के पहचान लेता है कि इंसान की हाइट क्या क्या होगी। ये जो कैरेक्टराइजेशन है मिस्त्री का, जिसका रोल प्ले कर है राम कपूर, वो बहुत ही यूनिक है, बहुत ही अलग है। ऐसा बहुत ही रेयर देखने को मिलता है। और मान लो कि करमचंद के अंदर शर्लॉक होम्स का एक अजीब सा मिश्रण है, और इसके उसको अगर ओसीडी की प्रॉब्लम हो तो कैसा वो कैरेक्टराइजेशन होगा। इस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही टफ कैरेक्टराइजेशन को राम कपूर ने स्क्रीन पे बहुत ही बखूबी तरह से उतारा है। हर चीज़ उन्होंने बहुत ध्यान से रखा है, कैरेक्टर भी पूरा वो ढल गए हैं। तो मिस्त्री जो है वो पुलिस में पहले पुलिस में थे, फिर अपनी इस प्रॉब्लम के कारण उन्हें निकाल दिया गया था, और एज अ कंसल्टेंट पुलिस फोर्स में वापस आते हैं और कुछ कॉम्प्लिकेटेड केसेस है उनको सॉल्व करने में मदद करते हैं। उनकी जो बॉस है वो सीनियर इंस्पेक्टर है, इसका रोल प्ले कर रही है मोना सिंह। अलग अलग कहानियाँ हैं, 8 एपिसोड की सीरीज़ है, और उसके अंदर अलग अलग केसेस वो सॉल्व करते हैं। और उन केसेस में सॉल्व करते करते वो उनकी जो उनका एक पर्सनल ट्रॉमा है उससे भी गुजर रहे। अंदर उनके अंदर एक अलग लड़ाई चल रही है अपने आप से। उन्होंने अपनी मिस्त्री ने अपनी ही वाइफ को अपनी आंखों के सामने एक कार ब्लास्ट में मरते हुए देखा था। वो केस अभी तक अनसॉल्व है, और उस अनसॉल्व केस को लेके वो बहुत परेशान रहते हैं। वो बार बार उनको याद आता है, बहुत बार उनको हॉल्ट करता है, और यही कारण है कि वो अपनी प्रॉब्लम से, अपनी जो ओसीडी की प्रॉब्लम है उससे वो बाहर नहीं आ पाते हैं। और इससे वो उनको फिर पुलिस फोर्स वापस ज्वाइन करने में उनको बहुत सी परेशानियाँ हो रही हैं। लेकिन जब वो केस सॉल्व करते हैं तो अलग ही तरह के एक जीनियस माइंड का एक वो अपना परिचय देते हैं, और किस तरह से कॉम्प्लिकेटेड केसेस सॉल्व करते हैं, किस तरह से उनके सॉल्व करने के तरीके से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से, मैनरिज्म से और सिचुएशन से जो एक अलग तरह का ह्यूमर पैदा होता है, वो देखते ही बनता है काबिल तारीफ़ है। जो मेन चीज़ जो मिस्त्री की है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो सबसे अनोखी चीज़ वो ये है कि जिस तरह से इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर को कैरेक्टराइज़ किया गया है और जिस तरह से इसे राम कपूर ने निभाया है, वो काबिल तारीफ़ है। उन्होंने हर चीज़ को बहुत ही बारीकी से समझा है, और अगर और कोई एक्टर होता तो और कहीं पे भी ऊंच नीच हो जाती तो ये बहुत ही जोकर जैसा और कैरिकेचर टाइप स्क्रीन पे नज़र आता था। लेकिन यही
फ़र्क होता है एक नॉर्मल एक्टर में और एक बहुत अच्छे एक्टर में कि वो कैरेक्टर को समझता है और उसको बखूबी निभाता है और काफ़ी कन्विंसिंग वो लग जाता है। तो थोड़ा-सा एक अलग-सा मैनरिज़्म, एक अलग-सा कुछ करमचंद टाइप का कुछ लेके आने की कोशिश हमने डिटेक्टिव शेरदिल जो ज़ी-पी-एफ पे देखा था। लेकिन वो बात वो कैरेक्टर में, वो राइटिंग में और उसमें वो डिटेक्टिव शेरगिल में दिलजीत दोसांझ को वो सब करने नहीं मिला और ना ही वो बात थी उसके अंदर। ठीक-ठाक था, लेकिन यहाँ पर उनको पूरा मौका मिला है, कैरेक्टर ने पूरी उनको आज़ादी दी है, कैरेक्टर ने पूरा उनको मौका दिया है, पूरा चैलेंज उनके सामने रखा है और उसको बखूबी अपने दोनों हाथों से राम कपूर ने लिया है, उसे स्वीकारा है और बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने किरदार को उन्होंने पर्दे पे प्रस्तुत किया है। उनको देख के काफ़ी कन्विंसिंग लगता है। और कोई एक्टर होता तो शायद जैसा कि मैंने पहले कहा, तो अलग-अलग एपिसोड चलते हैं, कुछ 4-5 केसेस हैं जो इसके अंदर सॉल्व होते हैं और हर एक की अपनी अनोखी कुछ बात है और इसका डायरेक्शन है वो काफ़ी होल्ड करके रखता है, आपको इन्वॉल्व कर देगा है। थोड़ा-सा पेशेंस अगर आप स्टार्टिंग में रखेंगे तो धीरे-धीरे आप जब इसके सांचे में ढल जाएंगे तो फिर आपको ये और ज़्यादा पसंद आने लगेगा। मोना सिंह की एक्टिंग काफ़ी अच्छी है और उन्होंने भी बहुत बेहतरीन काम किया है। साथ में क्षितिज जो उनके इंस्पेक्टर बंटी का जो रोल उन्होंने किया है, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा काम किया है और साथ ही साथ उनका भी काम बहुत अच्छा है। कुल मिला के ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अलग तरह सी, थोड़ी-सी और एक बांध के रखने वाली, कंपेलिंग और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड एक कैरेक्टर ड्रिवन वेब सीरीज़ है जो आजकल उतना हम देख नहीं पाते हैं। एक होता है प्लॉट ड्रिवन मिस्ट्री और डिटेक्टिव सीरीज या प्लॉट ड्रिवन थ्रिलर, और एक होता है जो कैरेक्टर ड्रिवन थ्रिलर है। कैरेक्टर है, इसके अंदर जो कैरेक्टर है वो ज़्यादा प्रभाव डालता है, साथ में जो मिस्ट्री है, जो ट्विस्ट एंड टर्न्स है कहानी के वो तो हैं, लेकिन जो मेन चीज़ है, जो मेन एंकर है यहाँ का, वो जो है वो जो कैरेक्टर है जिसकी अपनी एक पहचान है, अपने चलने बोलने के तरीके का, उसका जो तरीका है वो आपको कैप्चर करता है। समझो कि जैसा अगर करमचंद जो पहले टीवी पे आता था, तो ये बात इसके अंदर है और वो चीज़ है सबसे बड़ी इसकी हाईलाइट है। कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरीज़ बहुत कम देखने आती हैं और ये एक बहुत बड़ा एक नया एलिमेंट है, नया नॉवेल्टी है, नई सरप्राइज़ है। इसके लिए मैं एक पूरा स्टार एक्स्ट्रा इसको दूंगा और कुल मिला के मैं इसको 4 स्टार दे रहा हूँ। एक एक्स्ट्रा स्टार है इसकी नॉवेल्टी के लिए, इसके कैरेक्टराइजेशन के लिए, राम कपूर की एक्टिंग के लिए। आपको अगर ये सीरीज़ देख के आपको कैसा लगा, आपको पसंद आई नहीं आई, वो हमें लिखें, हमें बताएं। और आपने अगर नहीं देखी है तो देखें और हमको बताएं कि आपको ये वेब सीरीज़ कैसी लगी। हमारा चैनल आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो हमारा चैनल फॉलो करें और खुश रहें, आदाब रहें, आबाद रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हमें सपोर्ट करें। और क्या, थैंक यू। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।